हेलो। हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग सोनू, प्रिया, शबनम, मोहम्मद, कोमल, ज्ञान, सतीश, प्रीति, शुभम, आकाश, अमन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करिए, ऑल ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग सतीश, सौरभ, सुमित, आकाश, गुड इवनिंग। तो चलिए महारथियों, आज मेंसुरेशन 2D कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपको राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं कि ये समकोण त्रिभुज जो होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इसकी तीन भुजाएं ए बी सी होती हैं। तो इसमें ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जो होता है वो सी के स्क्वायर के बराबर होता नहीं होता है? वृत्त की परिधि वाले क्वेश्चन अर्थमेटिक में आता है क्या? वृत्त की परिधि वाला क्वेश्चन अभी आएगा, इसी में आएगा मेंसुरेशन 2D में। ठीक है कुमारी, गुड इवनिंग। उज्जवल, देवाशीष, अर्पिता, गुड इवनिंग। तो देखिए, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में। इसमें ए और बी जो छोटी वाली साइड होती हैं, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि वो क्या ध्यान रखना, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को। अगर आपने ये पता हो तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। वो कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है जो ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें 3 4 5। अगर कोई तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, तो वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को फॉलो करेंगी। चेक करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 9 और 16 25 के बराबर आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड नंबर हैं, अगर ये आपको मिल जाए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ऐसे ही 5 12 और 13 का अनुपात, ये 4 5 नंबर लिखाएंगे, जैसे 7 24 और 25 का अनुपात। ऐसे ही आपका 9 40 41 का अनुपात। ऐसे ही आपका 8 15 17। ठीक है, और बस इतना बहुत है आपके लिए, इतने से काम चल जाएगा। होते तो बहुत सारे हैं, 20 21 29 भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अनुपात हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं इस अनुपात में हो तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होगी? ये वाली। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो एक रिलेशन और भी है, जैसे इस इन दोनों को अगर आप छोड़ दो, इन दोनों को, लास्ट के दोनों को छोड़ दो, तो इन विषम संख्याओं के लिए एक रिलेशन और भी है कि अगर आप इसको ए मानोगे तो ये ए स्क्वायर -1/2 है, ये ए स्क्वायर +1/2 है। कैसे? जैसे अगर हम ए की जगह 3 लिखें तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 से 1 कम करोगे, 8/2 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ोगे 10/2 5। यही आपका आ गया। सेम ऐसे ही 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24/2 12। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26/2 13। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर ए जो है विषम संख्या है, जैसे 3 5 7 9, लेकिन इतनी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इन अनुपात में अगर कोई संख्याएं हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, और एक चीज और है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1 मिनट। ठीक है,
गुड इवनिंग कामनी, इशू, अंशु, अनुराधा, गुड इवनिंग, वेरी गुड मोहम्मद। अब बताइए, तो अगर देखो, अगर आपको ये पता हो अनुपात, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन बन जाए ना, तो फिर वो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अगर आपको अनुपात नहीं पता, चेक करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे चेक करने में टाइम लगता है। तो अगर पता होगा तो आप आराम से कर सकते हो। नोट हो गया सबका? अब हम क्वेश्चन दिखाएं आप लोगों को, थोड़ा स्लो ही पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 36, 15 और 39 सेंटीमीटर हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 36, 15 एंड 39। ओके, थैंक यू प्रिया, अनमोल, गुड इवनिंग। अब देखो, जैसे कभी किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं दी जाती हैं, जैसे ए दी है 36, बी दी है 15 और सी दी है 39, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। लिखाया था हमने कल और आप सब जानते भी हैं। लेकिन आप नोटिस करोगे कि 36, 15 और 39 का अनुपात करके देख लो। कभी भी किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं दी जाएं तो आप उसका अनुपात निकाल के देख लो। अगर वो समकोण त्रिभुज बन गया तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। 3 से ये कटेगा 12 बार, 3 से ये कटेगा 5 बार और 3 से ये कटेगा 13 बार, तो 5, 12, 13। अब देखो, 5, 12, 13, अगर ये अनुपात में भुजाएं हैं तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे, इससे भी बताएंगे और इससे भी, ये लेंथी पड़ेगा। अब इससे अगर आप करोगे, अब जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो अब आप इसको तुरंत कर सकते हो। सबसे बड़ी भुजा 39 है, उसे यहां लिख लो। बची हुई दो भुजाएं 15 और 36 को यहां लिख लीजिए, 15 यहां, 36 यहां। तो क्षेत्रफल कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 36 इंटू 15, 2 से 18, 18 इंटू 15, 270, 270। देखो कितना आसानी से हो गया। अदरवाइज, हाँ, हीरोइंस का फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे, देखो कितना लंबा पड़ेगा। आपको एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तीनों को जोड़ोगे 39 और 5 44, 54 36, 54 36 आपका 90, 90 बटे 2 45। तो यहां से एस की वैल्यू आएगी 45। ठीक है, अब ये आपका 45 हो गया। अब 45 से ए घटाओगे मतलब 36, तो ये आपका 9 हो गया। अब 45 से 15 घटाओगे, ये आपका 30 हो गया। 45 से 39 घटाओगे, ये आपका 6 हो गया। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 729 के आगे 2 जीरो आएंगे, जिसका वर्गमूल करोगे 270 आएगा। अब देखो कितना लेंदी हो गया। तो ऐसे करने पर ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं बनता, बिल्कुल यश, अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं बनता तो फिर हमें इसको ऐसे ही करना पड़ता। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक जरूर कर लो कि अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमने डिटेल इसलिए बता दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम ऐसे क्यों नहीं किया। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये लेंथी पड़ेगा। अच्छी बात है, यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड में मेरा पूरा नाम आया तो इसमें अच्छी बात है रोशनी, वो तो आएगा ही आएगा, जो आपने लिखा होगा वही आएगा। अगला क्वेश्चन दिखाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, अगला करके बताओ हमें। उस त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं 7, 24, 25 हैं? अब बताओ, 7, 24, 25 क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं? जी हां, अगर भुजाएं 7, 24, 25 के अनुपात में हैं तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी गई है, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर बनने वाला वृत्त, और उस वृत्त की भी क्या पूछी है? त्रिज्या। ये
तो जैसे एक भुजा 7 है, एक 24 है और एक 25 है। फॉर्मूला देखिए, बताइए क्या था। एक 7 है, एक 24 है और तीसरी भुजा 25 है। इस वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी गई है। हमने क्या बताया था, अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होती है। तो 7 प्लस 24 माइनस 25 बटे 2। ठीक है, 7 और 24 तो ये हो गया 6/2। 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, अब बताइए कितना आसान है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि 35 डेज बाद मेरा एयरफोर्स का एग्जाम है, क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है? मैं 10 दिन पहले से स्टडी करना शुरू किया, इतना लेट क्यों स्टडी करना स्टार्ट किया? 45 दिन पे से 35 दिन बहुत होते हैं। एयरफोर्स में बहुत ज्यादा आता नहीं सिलेबस, आराम से हो सकता है। एयरफोर्स में आपका वही सब आता है जो हरिओम 9-10 में आपने पढ़ा, 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता एयरफोर्स का। आप एक काम करिए, लास्ट टाइम में प्रीवियस पेपर ज्यादा लगाइए। प्रीवियस पेपर आपको ज्यादा मिलते नहीं एयरफोर्स के, तो कांस्टेबल वगैरह वाले जो बेसिक क्वेश्चन है उनको लगाइए आप। ठीक है, वेरी गुड। आंसर आ गया ना, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अगला बताओ। परिवृत्त की त्रिज्या पूछी है। ये समकोण त्रिभुज वाले ना, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या एग्जाम में काफी आ जाता है, इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी और अगला वाला भी। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 24 और 7 हैं, दो छोटी भुजाएं। अगर यहां सीधे बोल दिया दो छोटी भुजाएं 24 और 7 हैं, तो देखो एक 24 है, दूसरी 7 है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? 25। क्योंकि समकोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। और अगर हमें दो भुजाएं पता है तो 24 और 7 से तीसरी भुजा आपकी 25 ही बनती है। ये हमने आपको लिखाया था अभी। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त जानते हैं, ये होता है परिवृत्त, ये परिवृत्त हो गया। तो इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है ये सबसे बड़ी भुजा का आधा होती है। सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। कितना आसान है ये क्वेश्चन, देखो 12.5। पता हो तो आप इससे चुटकियों में कर सकते हैं, आते ही चला जाएगा। लेकिन अगर पता नहीं है तो फिर आपको ये दिक्कत कर सकता है। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। जिनके आंसर्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनके नहीं आ रहे हैं वो बच्चे नोट करते रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन में दिक्कत होती है क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होते। फॉर्मूले जरूर याद कर लो। वेरी गुड उज्जवल, अंशु, आकाश, सुमित, सचिन, वेरी गुड, प्रीति, निधि, बहुत खूब। अगला बताइए, ये हम करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजा के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। समझो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है जिसकी साइड्स की लंबाई 13, 14 एंड 15 है। एक साइड 13 है, एक साइड 14 है और एक साइड आपकी 15 है। इसको आप ए मान सकते हैं, इसको आप बी मान सकते हैं और इसको आप सी मान सकते हैं। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है? अब वो आपसे ये कह रहा है विपरीत भुजा के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर ये है, इसके विपरीत शीर्ष ये है, तो इस पे जो लंब डालते हैं, लंब का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो इस साइड पर यहां से जो ऊंचाई डाली गई है ना, उस ऊंचाई की बात कर रहा है आपसे। किसकी बात कर रहा है? ऊंचाई की बात कर रहा है। बताओ, बस इस वीक बस इस वीक ऐसा होगा, अगले वीक से वही टाइम हो जाएगा नॉर्मल।
ये देखो, तो ये आपकी ऊंचाई पूछी है। अब हमें ये बताओ इस ऊंचाई से आपके मन में क्या आ रहा है। आपको एक चीज दिख रही होगी, आधार, बेस, और ये दिख रही है हाइट। और बेस और हाइट से क्या आता है, क्षेत्रफल। आता है नहीं आता? तो अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है नहीं होता है? और अगर हमें बेस पता है 14, हाइट निकालनी है, तो इसके लिए बचा कितना, क्षेत्रफल। अगर आपको इसका एरिया पता हो क्वेश्चन का तो ये हाइट निकल जाएगी। अब सोचने वाली बात ये है कि ये हाइट कैसे, ये एरिया कैसे निकालोगे। अगर आपको ये तीनों साइड पता है 13, 14, 15, तो क्या आप हाइट नहीं निकाल, एरिया नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये आपका 13, 14, 15 समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, तो आपको नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ेगा। कौन सा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना ये। और एस की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एस की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए मतलब 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो ये आपका 42 बटे 2 यानी कि 21। अब बस वैल्यू पुट करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। यहां रखोगे 21, 21 माइनस ए की वैल्यू 13 माइनस करोगे 21 से, तो कितना आएगा आपका 8। 21 से 14 माइनस करोगे तो 7, और 21 से 15 माइनस करोगे तो 6। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसका मल्टीप्लाई करके वर्गमूल कर लो, मल्टीप्लाई करके भी वर्गमूल कर सकते हो, या फिर आप इसको तोड़ लो, है ना। जो जो जोड़े बनते जाएं उसको बाहर करते जाओ। जैसे आप देखो ऐसे भी कर सकते हो भाई, हम अंडर रूट में एक बात जानते हैं ना, जो चीज से 21 है, 21 को 7 इंटू 3 लिख लो, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लो, 7 को 7 लिख लो, 6 को 3 गुणा 2 लिख लो। इससे कोई दिक्कत है नहीं। इससे आपके जिस जिस के जोड़े बनते जाएंगे उसको बाहर लिख लेंगे। जैसे 7 1 7 1, तो 7 का जोड़ा बन गया, 7 बाहर लिख लो। 3 1 3 2, 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर लिख लो। 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर लिख लो। 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर लिख लो। तो कितना आ गया, 7 तिया 21, 21 चौक 84, तो क्षेत्रफल आपका 84 आ गया। अब 2 से ये 7 बार, 7 से ये 12 बार, तो हाइट आपकी कितनी आ गई, 12। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है ना। ऐसा नहीं है सीधे कर सकते हो आप इसे, बताया जाएगा आपको जब आएगा प्रिया। अब बताइए, बहुत बढ़िया मोहम्मद, सचिन, सतीश, प्रीति, अतुल, अमन, बहुत खूब, प्रिया बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, और नोट करके मैं कंफर्म करिए। अच्छा क्वेश्चन है उज्जवल, बहुत खूब। थोड़ा सा ना ये मेंसुरेशन 2D क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। अंशु बहुत खूब। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला वाला आ गया तो समझ लो आपके मजे ही आ गए, लेकिन हम आपको ज्यादातर क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले नहीं है। कोई बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। चलिए सब बच्चे नोट कर लें, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, इसे करिए। अरे हाय, ये तो हम ही करेंगे। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। याद है समकोण समद्विबाहु, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी राइट एंगल तो हो और इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर भी हों। यानी कि ये भुजा अगर आपकी ए है तो ये भुजा भी ए ही हो। अब पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से ए और ए से ये हो जाएगा क्या, √2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ क्या आपको फॉर्मूला याद करना है। इसमें दो चीजें होंगी, या तो क्षेत्रफल या फिर परिमाप। मोस्टली परिमाप पूछता है क्योंकि परिमाप मजेदार है, क्षेत्रफल तो आसान है। इसने इसका परिमाप दे करके विकर्ण की लंबाई पूछी है। विकर्ण की लंबाई मतलब √2a की वैल्यू पूछी है।
परिमाप दिया है मतलब पूरा एक चक्कर की वैल्यू आपको दे रखी है, a√2a। तो आपको जो परिमाप होगा वो होगा a मतलब 2a प्लस √2a, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4√2 प्लस 4 प्लस 4 ये दे रखा है। अब बताओ आपको निकालनी है √2a की वैल्यू, विकर्ण की लंबाई। आप निकाल सकते हो, सोचिए, √2a की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन कामेश, आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, अच्छी बात है। चलिए बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। देखिए यहां √2a कॉमन ले सकते हो, अगर इसमें से √2 कॉमन लोगे 2 में से तो √2 बचेगा, a तो कॉमन ले लिया, यहां पूरा कॉमन लोगे 1 बचेगा, यहां 4 कॉमन लोगे तो यहां √2 प्लस 1 बचेगा। अब आप देखिए √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कट गया, √2a की वैल्यू आपकी आ गई 4, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉमन लेके कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, प्रगति सुरजीत, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बच्चों को ना इनके फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन आप नोटिस करेंगे इसमें फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। भाई फॉर्मूला क्यों याद करना है, सिंपल सा तो है, सिंपल सा फंडा है, बेसिक लॉजिक है, क्यों फॉर्मूला याद करेंगे। वेरी गुड मोहम्मद, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए और अब हमें बताइए अगला देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है विकर्ण की लंबाई। अब यहां से आपके चतुर्भुज स्टार्ट हो जाते हैं। देखो समचतुर्भुज के क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि समचतुर्भुज में हमने आपको एक चीज बताई थी, और वो चीज हमने क्या बताई थी कि समचतुर्भुज में आपके ऐसे, समचतुर्भुज में आपके ये दो आपके विकर्ण जो होते हैं वो आधे आधे होते हैं, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और यहां पर ये जो त्रिभुज बनता है ये समकोण त्रिभुज बनता है, और चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर। लिखाया था हमने, वैसे तो हमने फॉर्मूला लिखाया था कि क्षेत्रफल का हाफ d1 d2, d1 d2 डायगोनल, परिमाप का 2√d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। वैसे तो हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बिना फॉर्मूले के बताएंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि इतनी है। सबसे पहली चीज तो आप एक चीज समझिए कि समचतुर्भुज जो होता है ये समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 164 जो है वो भुजाओं का 4 गुना आपको दे रखा है। तो इसका मतलब भुजा इसकी जो है वो कितनी है, 41। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? जी हां। तो इस समचतुर्भुज की ये वाली भुजा हमारी आ गई 41। एक विकर्ण की लंबाई 80 है। अब विकर्ण की लंबाई 80 है तो मतलब 40 इधर और 40 इधर, ये दोनों बराबर बराबर होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी 40 और ये भी 40, होगा नहीं होगा? अब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर ये समकोण त्रिभुज, सॉरी समचतुर्भुज के अंदर ये समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप हमें एक चीज देखिए, अब वो चीज देखिए 41 और 40, 41 और 40 सबसे बड़ी भुजा 41, दूसरी 40, तो तीसरी भुजा क्या होगी समकोण त्रिभुज में? अगर आपको पाइथागोरस का वो पता है तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। 41 और 40 के साथ तीसरी भुजा कितनी होती है? 9, ठीक है, कितनी होती है? 9। तो आपको यहां से ये समझ में आ गया कि इसकी जो एक साइड है वो एक साइड ये कितनी हो जाएगी, 9 इधर 9 इधर। भाई 41 और 40 से 9, तो 9 इधर तो 9 इधर।
तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एक त्रिभुज का निकाल लो और एक त्रिभुज का निकाल करके उसका 4 गुना कर दो। तो इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका होगा, एक का होगा हाफ बेस इंटू हाइट, 9 इंटू 40, है ना। एक त्रिभुज का आ गया। अब ऐसे कितने त्रिभुज हैं, ऐसे हैं आपके 4, तो बस इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 2 से ये 2, 80, 8 नेम 72, 720 यही आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हो जाएगा बिल्कुल कुलदीप। अब बताइए क्या समझ में आया, क्या रिपीट करना है ज्ञान, बताओ अब बताओ, है ना मजेदार क्वेश्चन। तो रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखना रोम्बस यानी सम चतुर्भुज के अंदर 4 समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, और अगर 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं तो आप फिर इसे आसानी से कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला याद करने की दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। अब एक और दिखाते हैं आपको, नोट करो जल्दी से। चलो अब करो, अब ये क्वेश्चन आप लोग करो, करिए। यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण 40 और 42 हैं तो उसका क्षेत्रफल, 40 का मतलब 20 इधर 20 इधर, 42 का मतलब 21 इधर आधा इधर आधा इधर, 21 इधर 21 इधर। अब ये जो बनेगा ये बनेगा समकोण त्रिभुज, तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल करके 4 गुना कर दो, खत्म। मॉक टेस्ट यूट्यूब पे मिलेगा, हम डेली कराते रहे हैं। आज हमने मॉक यूट्यूब पे नंबर सिस्टम कराया है डिटेल में, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास है, तो किसी बच्चे ने करनी है और नहीं की हो तो वो कर सकता है। दोपहर में 11 बजे कराई थी, कल सुबह फिर यूपी पुलिस के लिए कराएंगे, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, 2 क्लासेस कराएंगे 50-50 क्वेश्चन की, तो वहां से खेला खत्म, ठीक है। मां नाम सर्च करिएगा मोहम्मद मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ सर, तो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलो बताइए, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल एक का निकाल लो, हाफ बेस इंटू हाइट, 20 और 21, ठीक है। अब एक का निकल जाएगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे इसमें तो गलत कर दिया है, इसमें परिमाप पूछा है, परिमाप, क्षेत्रफल की जगह यहां परिमाप पूछा है। चलो कोई बात नहीं, दोनों चीजें निकाल देते हैं। तो 2 से ये 10, 10 से ये 840, 21 चौक 84, 840 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन इसने परिमाप पूछा है, तो परिमाप जो होगा वो भुजा का 4 गुना होगा। दोनों चीजें निकाल देते हैं। अब बताओ 20 और 21 के साथ हमने क्या लिखाया था, 20 और 21 के साथ हमने लिखाया था 29, देख लो लिखाया था समकोण त्रिभुज में 20 और 21 के साथ 29। तो अगर ए की वैल्यू 29 है तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना 29, 29 दूनी 58 दूनी 116, 116। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्षेत्रफल एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और परिमाप की बात करेंगे तो 116, ठीक है। ज्ञान अभी रिपीट कर देंगे, नोट कर लो, अभी नोट कर लीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए। डन, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभिषेक, सचिन, आकाश, अनुराधा, सुमित, प्रिया, प्रीति। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहे हैं ये आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु की वजह से,
और ए से ये √2a हो गया। ठीक है, अब आपका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम। तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो a और a 2a और √2a, तो 2a प्लस √2a आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। हमने इसमें से √2a कॉमन ले लिया, देखो a तो दोनों में कॉमन है, 2 और √2 में √2 कॉमन है, तो √2a कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा √2, यहां बचेगा 1, यहां से 4 कॉमन लोगे √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कट गया, √2a की वैल्यू 4 आ गई। अभी ठीक है, आसान है। चलो आसानी है। अब ये बताओ, ये आ गया आपका समबाहु, समबाहु करें समांतर चतुर्भुज। करिए, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 36 और 27 हैं, लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 9 है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ये देखिए, हमने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज में एरिया बेस इनटू हाइट ये लिखाया था। हमने कहा था इसमें बेस दोनों हो सकते हैं, छोटी भुजा भी बेस हो सकती है, बड़ी भुजा भी बेस हो सकती है। अगर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बोलेगा तो छोटी भुजा बेस होगी और दूरी आपकी हाइट होगी। अगर बड़ी भुजा के बीच की दूरी बोलेगा तो बड़ी भुजा बेस होगी। तो यहां पर इसने ये बोला है कि लंबी भुजाओं के बीच की दूरी ए और बी अगर मान लेते हैं तो लंबी भुजा क्या है, ए, तो ए की बीच की दूरी दे रखी है, लंबी भुजा आपकी 36 है, तो इसके बीच की दूरी मतलब इसकी ऊंचाई दे रखी है 9। छोटी भुजा कितनी है, 27, तो इसके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई आपसे पूछी है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत देखा जाता है। तो हमारा क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले बनेंगे, बेस इंटू हाइट लिखाया था, तो बेस की जगह एक a और एक h1, दूसरा बनेगा b और h2। भाई अगर हम बेस a लेते हैं तो हाइट h1 लेंगे, बेस b लेते हैं तो हाइट h2, क्योंकि हमें जो दूरी दे रखी है h1 वो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। तो 9 के लिए बेस हमें 36 लेना है, 27 के लिए बेस हमें निकालना है। तो देखो 9 36 जो है, अगर भुजा 36 लेते हैं तो उसकी ऊंचाई दे रखी है 9, भुजा 27 लेंगे तो उसकी ऊंचाई हमसे पूछी है। क्योंकि दोनों ही क्षेत्रफल हैं तो दोनों आपके बराबर होंगे, तो 27 इंटू h2 बराबर 36 इंटू 9, बस खत्म। 9 से ये 3 बार, 3 से ये 12 बार, तो ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, 12। यही आपका आंसर। बताओ, आसान है, इजी है नहीं है? जल्दी से नोट करके हमें कंफर्म करें, बताएं क्या आप सबको यह समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, ये तो भैया कर लो, ये तो सब कर लो, ये तो सबका आंसर आ गया था। वैसे दो वर्गों का क्षेत्रफल 16 और 9 के अनुपात में है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? देखो आपको याद होगा, हमने आपको ये उसमें भी बताया था आपको 3D में, कि अगर दो समान आकृति हैं, जैसे समान आकृति में क्या होता है, 3D में होते हैं दो गोले और दो आपके को क्यूब्स, क्यूब्स मतलब घन, ठीक है। ऐसे ही यहां पर समान आकृति क्या होती है, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज हो, चतुर्भुज में वर्ग हो और सर्कल, ये तीन चीजें, समबाहु त्रिभुज, वर्ग यानी कि स्क्वायर, या फिर आपका सर्कल यानी कि वृत्त। अगर ये तीन चीजें देते हैं तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा समरूप सिमिलर होते हैं, दो स्क्वायर वर्ग हमेशा सिमिलर होते हैं, दो आपके सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो अगर इनमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन देता है तो आप भुजाओं के अनुपात से क्षेत्रफल के लिए सीधे वर्ग कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में वैसे देखेंगे तो डिटेल पहले हम आपको समझाते हैं। यहां
क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर आपको दे रखा है 16:9। तो यहां से वर्गमूल करेंगे तो A1 और A2 का अनुपात आ जाएगा 4 और 3 का। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हमें परिमाप का अनुपात पूछा है। अब बताओ परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। तो भुजा का 4 गुना ये आपस में कट जाएगा, तो ये 4 और 3 ही आ जाएगा और यही आपका आंसर। 4 और 5, 4 और 3 होगा। द रेशियो ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द न देन रेशियो ऑफ द रेस्पेक्ट। ठीक है, 4 और 3 होगा, इसको 3 कर लो। 3 और 4 नहीं लिखेंगे, 4 और 3 होगा। अब आप कहेंगे 3 और 4 टिक मत करना, 4 और 3 होगा। ठीक है, अब इसमें इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 16 और 9, तो भुजाओं का अनुपात आपका हो जाएगा 4 और 3। और जो भुजाओं का अनुपात होगा वही परिमाप का, वही सब कुछ का होगा। बस क्षेत्रफल और भुजाएं ध्यान रखो। एक चीज में क्षेत्रफल, भुजाओं, भुजा में सब कुछ आता है, परिमाप भी आता है, आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या, बस सब कुछ, बाह्यवृत्त की सब कुछ, बस क्षेत्रफल में वर्ग करते हैं। बाकी कुछ भी पूछे क्षेत्रफल के अलावा, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वही उस चीज का अनुपात होगा। ठीक है, ओके। अब देखो ऐसा एक और देखो, ये आपका किसका हो गया? वर्ग का, चतुर्भुज का। अब ये बताओ, ये देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको जानते होंगे अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखा जाता है। इसमें क्या होता है समझो। एक आपका तार है, हम आपको समझाते हैं। एक तार है, जैसे वो आपसे कहेगा एक तार है, ये तार है। इस तार को हम मोड़ करके कभी बना देते हैं एक समबाहु त्रिभुज, कभी हम बना देते हैं इस तार को मोड़ करके एक वर्ग, और कभी हम बना देते हैं इस तार को मोड़ करके एक वृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोड़ करके मतलब जैसे एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो हमने इसको ऐसे मोड़ा। कैसे मोड़ा? एक कोना यहां पर ले गए और एक कोना यहां पर ले गए। हमने इन दोनों को ऐसे मोड़ करके जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। ऐसे ही यहां से एक कोना लेकर के घूम करके दूसरा कोना हमने यहां लगा दिया, तो जोड़ करके ये आपका वृत्त स्क्वायर बन गया। ऐसे ही सर्कल में ये यहां घूम करके एक कोना हमने यहां लगा दिया, तो आपका ये बन गया। होता नहीं होता, तार को मोड़ देते हैं। तो जब कभी किसी तार को मोड़ते हैं तो तार की लंबाई हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। किसी भी शेप में मोड़ दो तो तार की लंबाई, मतलब ये क्या हो गया? परिमाप, पेरीमीटर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपका पेरीमीटर जो होगा, यानी कि परिमाप जो होगा, वो हमेशा समान होगा। इसमें परिमाप आपका हमेशा इक्वल होगा, यानी कि समान। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि किसी एक तार को मोड़ करके कोई आकृति बनाई गई है, पहले त्रिभुज फिर चतुर्भुज या वृत्त, तो ध्यान रखना इसके क्षेत्रफल अलग अलग होंगे, लेकिन परिमाप सबका क्या होगा? बराबर। इस बात का ध्यान रखना। चलो अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। जब एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 है। ये एक तार है, इससे हमने एक वर्ग बनाया। उसी तार को मोड़कर जब हम वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? वृत्त की परिधि चाहिए, वृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए। अब हमें पता है कि दोनों का परिमाप बराबर होता है, तो इसका परिमाप क्या होता है? 4a, और इसका परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो 4a और 2 पाई आर आपका बराबर होगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्यों? क्योंकि तार की लंबाई बराबर होती है। अब क्योंकि a स्क्वायर आपको दे रखा है 484, तो इससे आप बोल सकते हैं ये किसका स्क्वायर है? 22। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 22। तो a की वैल्यू अगर 22 हो गई तो फिर खेल हो गया खत्म। क्यों भाई? क्योंकि यहां से अब हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। 22 से 22, 2 से ये 2 बार, 2 × 7 14। तो वृत्त की त्रिज्या आपकी आ गई 14।
और अगर हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गई तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 तो 616, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लो। भाई वो हम नहीं रह सकते बबली, वो तो आप जीएस वाले टीचरों से ही पूछना, केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह के बारे में। हाँ, इसमें पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो होगा वो आपका इक्वल होगा। तो ध्यान रखना, जब कभी एक आकृति को मोड़ करके कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है, तार को मोड़ करके, तो उनका एरिया अलग अलग होता है, लेकिन पेरीमीटर जो परिमाप होगा वो बराबर होगा। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, प्रीवियस ईयर में बहुत देखा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये देखो, अब करो। एक तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ने पर 121√3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल लेता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक तार को पहले त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, अब उस तार को हम वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका भुज, इसका परिमाप 3a होता है, इसका परिमाप 2πr होता है, दोनों बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल आपको होता है √3/4a²। चलिए करिए। अब केमिस्ट्री के बारे में हम आपको क्या बता सकते हैं बबली, हम तो कुछ बता नहीं सकते केमिस्ट्री के बारे में। हाँ, परिमाप इक्वल होता है, क्योंकि तार की लंबाई जो होती है ना बराबर होती है। एक तार लो, उस तार को घर पे भी कर सकते हो, तो एक तार लो, तार लेकर के आप उसका त्रिभुज बना लो, उसका आप चतुर्भुज बना लो, उसका आप वृत्त बना लो। तो तार को मोड़ मोड़ के अलग अलग चीजें बनाओगे तो तार की जो लंबाई होगी ना, वो लंबाई हमेशा सेम रहती है। तो तार का जो परिमाप है वो हमेशा इक्वल होगा। अब बताओ, पहली चीज तो हमें यह पता है कि 3a और 2πr बराबर होगा। a की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, क्षेत्रफल √3/4a² दे रखा है, 121√3 दे रखा है। जी हां, ये हमें दे रखा है। तो हम √3 से √3 को हटा देंगे, तो a² बराबर हो जाएगा 121 × 4। तो a की वैल्यू हो जाएगी 11 × 2 यानी कि 22। अब a की जगह जब आप 22 रखोगे तो आपकी यहां पर वैल्यू आ जाएगी त्रिज्या की, और त्रिज्या की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21/2। अब जब हमें त्रिज्या की वैल्यू पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7, 21/2 × 21/2। सॉल्व करोगे 346.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। पहली वीडियो में आयतन समान बताया था। अरे महान आत्मा, पहली वीडियो में बताया था कि जब एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाते हैं तब आयतन समान होता है। वहां पर एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बना रहे थे, 3D फिगर थे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती हैं। यहां 2D फिगर है, 2D फिगर में आयतन नहीं होता है, पहली बात तो यही समझ लो। एक तार है, इस तार को जब आप मोड़ोगे तो तार की लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो तार की लंबाई मतलब परिमाप, परिधि, ये आपकी बराबर होगी। समझ में आया? ज्ञान नाम तो आपका बहुत प्यारा है। कौन पढ़ाते हैं आपको बबली? केमिस्ट्री बताइए, हम पूछ के बताते हैं, फिर पता कर बताते हैं। क्लियर सबको? चलो अब ये देखो, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज समझो, जब हम वायर को मोड़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज बना रहे हैं
तो सबका परिमाप बराबर है, लेकिन एरिया क्षेत्रफल अलग अलग है। तो देखो, सर्कल का एरिया हमेशा ज्यादा आता है। सर्कल का एरिया त्रिभुज से भी ज्यादा था, चतुर्भुज से भी ज्यादा था। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी ना, सबसे ज्यादा भुजाएं किसकी हैं? इसकी, व्रत की। अब कहेंगे व्रत में भुजाएं कहां से आ गई? व्रत में अनंत भुजाएं होती हैं, अनंत भुजाएं, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना, ये दो पॉइंट को मिला के ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के, ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो व्रत में अनंत भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और इसमें 3 भुजाएं हैं। तो सबसे ज्यादा भुजा आपकी किसकी है? इसकी। तो इन तीनों के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा इसका, फिर इसका, और सबसे छोटा इसका। तो अगर आपसे यह कहा जाए कोई अलग अलग आकृति हैं जिनके परिमाप समान हैं, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? जिसकी भुजाएं ज्यादा होंगी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसकी भुजाएं कम होंगी उसका क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है, ओके। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत लेंदी है वैसे, लेकिन अब आप इसे चुटकियों में कर लोगे। एक वृत्त की परिधि समान भुजाओं वाले त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर है। तो 3 चीजें हैं, एक वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज और एक आपका वर्ग। तीनों की परिधि बराबर है, पेरीमीटर इक्वल है। पेरीमीटर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? जिसकी भुजाएं ज्यादा उसका क्षेत्रफल ज्यादा। यदि त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग का द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल CTS है, तो इनके एरिया दे रखे हैं। इसका एरिया दे रखा है C, इसका दे रखा है T, इसका दे रखा है S। तो कौन सही होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? वृत्त का, उसके बाद स्क्वायर वर्ग का, उसके बाद ट्राइंगल का। तो CST, CST ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया, ठीक है? कितना आसान हो गया, बताओ महारथियों। तो अगर किसी आपकी किसी भी 2D फिगर में पेरीमीटर इक्वल है, तो ध्यान रखना, पेरीमीटर अगर इक्वल होता है तो जिसकी साइड ज्यादा होती हैं उसका एरिया ज्यादा होगा, जिसकी साइड कम होंगी उसका एरिया कम होगा। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन, ये तार को मोड़ने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये बताओ, ये आ गया वृत्त के पहिए वाला क्वेश्चन। पहिए वाला क्वेश्चन कल कराया था हमने, आपको बताया था फॉर्मूला। यदि किसी कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 सेंटीमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? 88 सेंटीमीटर नहीं होगा, 88 मीटर होना चाहिए। सेंटीमीटर में तो क्या खाक घूमेगा, इसको मीटर करो। देखो, हम लिखाया था दूरी बराबर पहिए की परिधि इनटू चक्कर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स, बताया था। दूरी दे रखी है 88 मीटर, 88 मीटर मतलब 8800 सेंटीमीटर। तो दूरी आपकी 8800 सेंटीमीटर हो गई। व्यास आपका त्रिज्या का 2 गुना दे रखा है 56। तो 56 2 आर की जगह 56 लिख सकते हैं, या आर की जगह 28 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 22/7, आर की जगह 28, और चक्कर आपसे पूछे गए। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। 7 से ये 4 बार, 4 इंटू 22 से 88 आपका 100 बार, और 2 से 100 50 बार। तो n की वैल्यू होगी 50। 50 तो इसमें है भी नहीं, तो 50 किलोमीटर है क्या? 88 किलोमीटर होगा तो 3 जीरो और जुड़ जाएंगे, तो किलोमीटर कर लो, शायद किलोमीटर ही होगा। इसको ना किलोमीटर करो, किलोमीटर।
तो किलोमीटर करोगे तो 8800 मीटर, और 8800 मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 किलोमीटर। अरे क्या कर रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, अगर हम इसको 88 किलोमीटर करते हैं तो 88 किलोमीटर मतलब 88,000 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ठीक है, व्यास आपका त्रिज्या का 2 गुना 56 है, तो ये हो जाएगा 88,000 इंटू 100, ये आपकी हो जाएगी दूरी। बाकी ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपकी 28, चक्कर आपसे पूछे गए हैं। काटिए, 7 से 4, 4 इंटू 22 88 से ये आपका 1000, और 2 से ये 50, 50 के आगे 3 जीरो और, तो ये आपका ठीक है, आप 50,000। ऑप्शन मैच हो गया ना। अब ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन टीचर पढ़ाते हैं बबली? आपको नाम बताओ ना, किसकी क्लास का है? केमिस्ट्री का। अब बताइए, ये सबको क्लियर है? चलिए एक और कराते हैं, फिर आपको कल कराएंगे। उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतनी हैं। तो समषटभुज हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था समषटभुज के बारे में, ये समषटभुज होता है, ठीक है। हमने कहा था समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। कहा था या नहीं कहा था? समषटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, ये ऐसे। तो अगर एक की भुजा आपको दे रखी है 2√3, तो समबाहु समषटभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना, और एक ही जगह लिखोगे 2√3, बस खत्म। 2 दूनी 4, अब √3 3, 3 छिंग 18, 18√3, ये आपका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ चलिए, तो अब आप नोट कर लीजिए और अब आप हमें कंफर्म करिए अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। कल इसे कंटिन्यू करेंगे और कल ये आपका 2D समाप्त कर देंगे। 2D से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 3D से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर महारथियों। जय हिंद, जय भारत।